हेलो दोस्तों, ये हम लोगों का दूसरा वीडियो है एमसीक्यू का, वो बायोलॉजी से रिलेटेड। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था बहुत सारे एमसीक्यू जो कि और कवक जगत के बारे में था। उसके बाद आपको मोनेरा जगत के बारे में था, प्रोटिस्टा जगत के बारे में था। अब हम लोग इसमें बात करेंगे आपको ये पादप जगत के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं, उससे पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ बीपीएससी जो अभी 1 to 5 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर जो मेन है उसमें जाके यही क्वेश्चन आया हुआ है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराय किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, इन तरह के क्वेश्चन हैं। आपको तो पता ही होगा इसका आंसर ग्लूकोज हो सकता है और ग्लूकोज वसा अम्ल भी होता है। और देखिए, पीयूष ग्रंथ का कार्य क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। और तो मैं उसी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू सॉल्व कराने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग टच कर पाएँ एग्जाम में, उसको बना पाएँ, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ एमसीक्यू के वीडियो में। और देखिए, यहाँ आगे क्वेश्चन मैं पादप जगत से शुरू करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब 20वां, लेकिन पादप जगत का पहला, कि पादपों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 3 मतलब असत्य है, यानी कि सत्य कौन कौन सा है? तो 1 और 2 सत्य है, ठीक है। 1 और 2 आपका सत्य है। पहला क्या है? ये जो असत्य है उनकी बात हम नहीं करेंगे अभी, जो सत्य है उनकी बात करते हैं। तो ये स्थानबद्ध स्वपोषी होता है, मतलब पादप स्वपोषी होता है। जो स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। प्रकाश संश्लेषी होता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करता है। यूकेरियोटिक होता है एवं बहुकोशिकीय जीव है पादप। दूसरा है कि इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? जो हरे रंग के पेड़ पौधे होते हैं उसमें, हरे रंग की पत्ती में, जो इनके हरे रंग का स्वपोषी होने के कारण है, ठीक है। तो एक और दो सही है, बाकी तीसरा असत्य है। तो तीसरा क्यों असत्य है, अब इसके बारे में बात करते हैं। इसलिए असत्य तीसरा, क्योंकि क्या होता है ना कि पादप के संदर्भ में 3 जो है असत्य है। इसलिए असत्य है क्योंकि पादप कोशिका में सेलुलोज द्वारा निर्मित कोशिका जो होती है ना, उसमें बहुत बड़ा एक रसघानी पाया जाता है। उसमें जो क्या होता है, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें गिव द्रव के 20 से 40% भाग में फैली रसघानी पाई जाती है। लेकिन वास्तविकता में यह बात होती है कि उसमें 70 से 90% तक मतलब रसघानी पाई जाती है, बहुत बड़ा पाई जाती है। तो यहाँ पे गलत होगा क्योंकि यहाँ पे 20 से 40% ही है, जबकि हम लोगों को पता है कि इसमें क्या होता है 70 to 90% भाग में पाया जाता है रसघानी में जो होता है। और क्या होता है कि इसीलिए 1 और 2 सत्य और 3 असत्य है। आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा असंगत है? ठीक है, डी जो है ना असंगत है, तो ए बी सी संगत है यानी सही है। तो देखते हैं क्यों। इसलिए क्योंकि कहीं कहीं मैंने व्याख्या दिया है कि आप लोगों को सुविधा हो सके पढ़ने में, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? इस जो डी है वो असंगत है। तो जो संगत है उसके बारे में देखते हैं। तो लैक्टोबैसिलस दही जमाने वाला जीवाणु होता है। एस्पाइरोगायरा, एस्पाइरोगायरा तंतु में शैवाल होता है। और राइजोपस मृतोपजीवी कवक होता है। देखते हैं इसका। वॉलवॉक्स क्या होता है? क्लोरोफाइसिव वर्ग का हरे रंग का निवही शैवाल है। कॉलोनियल जो अपनी कॉलोनी में रहता है, ठीक है। और इसके हरित लवक में मुख्य वर्णक ए बी एवं कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कशाभिकाएँ भी उपस्थित होती हैं। कशाभिकाएँ प्रोटोजोअन्स यूग्लिना को कहा जाता है। समझ में आया? तो डी गलत है, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि पादप जगत के प्रथम प्रभाग थैलाफाइटा या शैवाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? थैलाफाइटा, जिसको थैलाफाइटा एक तरह का सवाल भी है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए सही नहीं है, बाकी 2 सही है। तो देखते हैं 2 कौन कौन सही है। तो ये दूसरा है कि ये पादप वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर लाल, पीले एवं हरे रंग के होते हैं। मतलब सवाल जो है थैलाफाइटा वह लाल, पीले एवं हरे रंग के होते हैं। और यूलोथ्रिक्स, कैलोडोफोरा, अल्वारिक्सिया ये सवालों के नाम हैं। आप लोगों को याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है।
मैं आगे बढ़ती हूँ। और इसी के साथ 23वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैलेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगाइरा सवालों में क्या समानता है। याद रखना है आप लोगों को, कैलोमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा ये दोनों एक प्रकार के शैवाल हैं, ठीक है। और यानी कि एल्गी, जिनका इंग्लिश मीडियम होगा उनके लिए वो एल्गी हैं एक तरह के। और ये वर्णकों का प्रकार जो होता है ना, मतलब ये दोनों का सेम ही होता है, तो ये मतलब सेम है, इस आधार पे सेम, वर्णकों के प्रकार के आधार पर सेम है, क्लाइडोमोनास एवं स्पाइरोगाइरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ब्रायोफाइटा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 और 2 सत्य है। तो देखिए ब्रायोफाइटा, देखिए ब्रायोफाइटा में क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप समझिए कि ब्रायोफाइटा एक एम्फीबियन है, मतलब ये आपको जल में भी पाया जाता है और स्थल में भी, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा के संदर्भ में 2 कथन जो सत्य है, क्या क्या है, क्योंकि ये क्रिप्टोगैम पादप है, क्रिप्टोगैम पादप है, ठीक है। क्रिप्टो तो आपको पता होगा, छुपा हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें भ्रूण नहीं पाया जाता, इसमें भ्रूण नहीं होता, ब्रायोफाइटा में भ्रूण नहीं होता है। और यह पादप जगत का उभयचर है, यानी कि मैंने अभी बताया उभयचर मतलब एम्फीबियन, जो जल में भी पाया जाता है और स्थल में भी पाया जाता है। ओके, तो ये दोनों सही है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन ये है कि टेरिडोफाइटा के संदर्भ में निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो केवल 2 आंसर होगा इसका, कि सॉरी हाँ ठीक है, केवल 2 आंसर होगा, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम इसमें अनुपस्थित होता है। ये गलत है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है, जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होता है। ये गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम होता है, याद रखना है, टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम होता है, यानी कि उपस्थित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से असंगत युग्म का कौन सा चयन, मतलब असंगत जो नहीं मैच कर रहा उसको चुनना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं जो मैच कर रहा है। देखिए एक क्या है, बीज। देखिए एंजियोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, तो एंजियोस्पर्म उसको बोला जाता है जो बीज फल के अंदर होता है। आपने बहुत सारे ऐसे फल खाए होंगे उसमें, जैसे कि सेब हो गया, ये सब, उसमें बीज क्या है, फल के अंदर है, एंजियोस्पर्म। फिर दूसरा ऑप्शन है बी, बीज जो है बीजाणुपर्म पर उपस्थित होता है, उसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और लैंगिक जनन है तो जल अनिवार्य होता है। देखिए अब टेरिडोफाइटा की क्या विशेषता है कि इसको अगर रिप्रोडक्शन करना है, जनन करना है, तो इसके लिए क्या होगा, जल अनिवार्य होगा, ठीक है। और देखिए, और चौथा जो है वो गलत है, असंगत युग्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से किस प्रकार भिन्न है। तो क्यों भिन्न है, भ्रूण पोष के प्रकार के आधार पर भिन्न है जिम्नोस्पर्म, क्योंकि हम लोगों ने अभी बताया कि जिम्नोस्पर्म में क्या हो रहा था, जिम्नोस्पर्म में बीज जो है गुरु बीजाणुपर्म पर उपस्थित था, जबकि जो एंजियोस्पर्म में बीज फल के अंदर होता है, ठीक है, इसलिए भिन्न है। तो इसलिए क्योंकि देखिए भ्रूण पोष के प्रकार के आधार पे भिन्न है, ठीक है। अब भ्रूण पोष क्या होता है, भ्रूण पोष एंडोस्पर्म बोलते हैं इसको, एंडोस्पर्म के आधार पे जो होता है ना, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि क्या होता है, जिम्नोस्पर्म पादप में भ्रूण पोष, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, पादप में भ्रूण पोष का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है, निषेचन से फर्टिलाइजेशन से पूर्व हो जाता है। और हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर होगा डी आपका, देखते हैं 1 का 2, यानी सीड्स क्या है, नग्न बीजी है। सीड्स क्या है, नग्न बीजी है। इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि सीड्स क्या होता है, नग्न बीजी। नग्न बीजी को इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म, नग्न बीजी को। तो सीड्स क्या है, नग्न बीजी है पादप।
और इसमें क्या होता है, बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होता है, क्योंकि नग्न है यानी नंगा है, न्यूड है, तो ढका हुआ क्यों रहेगा, वो तो खुला रहेगा ना। तो बीजांड क्या होता है, अंडाशय भित्ति से ढका हुआ नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में, जिसको नग्न बीज भी बोलते हैं। तो सीड्स क्या है, वही है, ये हमने बताया जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उसका ऑप्शन का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया क्या होता है, तो पॉलीसाइफोनिया जो लाल रंग का शैवाल, जिसको रोडोफाइसी बोलते हैं, लाल रंग का शैवाल, देखिए रोडोफाइसी क्या होता है, लाल रंग का शैवाल होता है। पॉलीसाइफोनिया क्या है, लाल रंग का शैवाल है, जिसको रोडोफाइसी कहते हैं। और फाइकोइथिन वर्णक की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। किसके कारण होता है, पॉलीसाइफोनिया जो लाल रंग का शैवाल होता है वो इसलिए लाल होता है क्यों इसमें फाइकोइरिथ्रिन इसका उपस्थिति के कारण ये इसका रंग लाल होता है पॉलीसाइफोनिया की। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड ऑप्शन देखिए, फ्यूनेरिया क्या होता है। तो फ्यूनेरिया क्या है, एक ब्रायोफाइटा है, यानी कि ये भी एम्फीबियन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्रायोफाइटा एक एम्फीबियन पौधा है जो जल में ही पाया जाता है और स्थल में भी। ठीक है, क्योंकि भूमि पर उगता है। देखिए ये भूमि पर तो उगता है, लेकिन अपने जनन जो करता है, मतलब रिप्रोडक्शन जो करता है, उसके लिए वो अपने जल पे निर्भर रहता है, जल पे, इसीलिए इसको एम्फीबियन बोलते हैं। अब देखते हैं आगे वाला ऑप्शन डी है मार्सिलिया। तो मार्सिलिया जो है ना, मार्सिलिया क्या है, तो मार्सिलिया एक टेरिडोफाइटा है, मार्सिलिया टेरिडोफाइटा है, और इसके निषेचन के लिए जल की उपस्थिति अनिवार्य होती है, यानी मार्सिलिया का ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, मिल गया। मार्सिलिया निषेचन हेतु जल अनिवार्य होता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखेगा। देखिए मैंने चारों ये जो दिए हुए हैं इसके ऑप्शन सबको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, और आप इनको बार बार कहीं भी ऑफिस में है, घर में है, काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आप सभी के समय आप इसको कान में लगा के अच्छे से सुन सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, बार बार इन चीज़ों को रिपीट कीजिएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। और मैं तो कहूँगी इस वीडियो को आप 2 से 4 बार देखिए, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और आपको याद हो जाए। और चूँकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैंने लिया है, और देख सकते हैं आप चैप्टर 7 क्लास 9th के हैं ये, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग इनको बार बार सुनिए, समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं एंजियोस्पर्म पादपों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो 2 और 3 सत्य है। देखिए एंजियोस्पर्म के बारे में 2 सत्य जो है आपको सत्य है, कौन कौन, 2 और 3। तो क्या है, इसमें द्विनिषेचन पाया जाता है, जिसमें त्रिसंलयन होता है। उसके बाद क्या है कि परिपक्व अंडाशय निषेचन के पश्चात फल बनता है। पर जब अंडाशय पक जाता है तो उस निषेचन के पश्चात क्या बनता है, फल बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एंजियोस्पर्म के बारे में आप लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ। तो देखिए एंजियोस्पर्म एक आवृतबीजी होता है। आवृतबीजी पादपों में द्विनिषेचन के द्वारा पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंजियोस्पर्म में भ्रूण कोश में पराग नली से मुक्त एक अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा जो युग्मक होते हैं वो संलयित होकर क्या बनते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। मतलब एक फीमेल और एक मेल दोनों मिलके जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो एंजियोस्पर्म में सब होता है, जो कि विकसित होकर भ्रूण बनाता है, क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कथन 1 इसमें असत्य क्यों है, क्योंकि एंजियोस्पर्म पादपों में भ्रूण वो त्रिगुणित होता है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है आपको, देखिए ऑप्शन ए में 1 में क्या दिया हुआ है कि भ्रूणपोष द्विगुणित होता है एंजियोस्पर्म में। गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। ठीक है, वो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो डी सही सुमेलित है। मक्का क्या होता है, एक बीज पत्री होता है। मक्का क्या होता है आपका, वो एक बीज पत्री होता है। मक्का एक बीज पत्री होता है। ठीक है, अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि देखिए मक्का, बाजरा, केला और गेहूँ ये सब क्या है, एक बीज पत्री, यानी एक बीज पत्री के उदाहरण है, पादपों के उदाहरण है मक्का, बाजरा, केला, गेहूँ।
इनमें बीज में केवल एक बीज पत्र जो होता है एस्कुटेलम जिसको बोलते हैं वो पाया जाता है। आम, गाजर, चना, मूंग द्विबीजपत्री। देखिए आम, गाजर, चना, मूंग ये सब द्विबीजपत्री पादपों के उदाहरण होता है जिसमें बीज में 2 बीज पत्र पाया जाता है। जबकि बाजरा, मक्का, केला आपको याद रखना है। आ बाजरा, मक्का, केला ये सब क्या होता है? एक बीज पत्री होता है, इसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म असंगत है? तो डी ठीक है। डी हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें। ये लैक्टोबैसिलस जो होता है ना वो दही जमाने वाला जंतु होता है, सबको पता है दही जीवाणु होता है। स्पाइरो गोदा तंतु में सवाल, राइजोपस मृतोपजीवी कवक और वॉलवॉक्स